क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो इनके वर्गों का योग, ये दो मूल हैं तो मूलों के वर्गों का योग के लिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बट्टा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। इसमें दोस्तों ए हमारा क्या कहलाएगा, तो 1, क्योंकि इसके जो गुणांक है वो ए हैं, इसके जो गुणांक है b के जगह आएगा माइनस p, और c का मान क्या आएगा, तो वही q आएगा। अब इसको हल कर लीजिए, बी स्क्वायर तो माइनस p का स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर हो गया माइनस 2ac, तो 2 तो ठीक है, a का मान 1 है और c का मान q है, बट्टा में हमारा क्या, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q, यही आपके इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन 1। आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल आपका ये है कि किसी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल a और b है, अल्फा और बीटा है, तथा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 21/4 है, तो के का मान क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, इनके लिए क्या फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, इनके लिए मैंने बताया कि ये इनके वर्गों का योग माने मूलों के वर्गों का योग बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बट्टा हमारा कितना ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस इनके लिए मैंने क्या बताया था, अल्फा और बीटा का गुणनफल, ये अल्फा बीटा क्या है, इनके मूल हैं, और मूलों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला हमारा ये था c बट्टा ए, ठीक है, माइनस b बट्टा ए तो योगफल था, c बट्टा ए गुणनफल। अच्छा अब बराबर कितना हमारा 21/4। अब जरा ध्यान देना, इस समीकरण में चूंकि एबीसी है तो समीकरण में a का मान कितना, इस समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है ना, तो यहाँ पर b का मान कितना हो गया 5 और c का मान तो भैया वही k, ठीक है। और तब तो k का मान पूछा है, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ हो गया 25 माइनस 2ac, ac का 2 से गुना कर लीजिए, 2k और 2 से गुना तो 4k हो गया। आप यहाँ 2 रखे, a के जगह 2 रखे, 2 दूना 4 हुआ, और c के जगह k रखे तो 4k हो गया, बट्टा में a स्क्वायर, बट्टा में a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस c के जगह कितना आप रखोगे, k रखोगे, अब बट्टा में क्या रखोगे a के जगह कौन है भाई 2 है, बराबर कितना तो 21/4। अब 4 और 2 का इधर एलसीएम हुआ 4, ऊपर वाला उतरा जीव का त्यों 25 माइनस 4k, और ये 2 से 4 दो बार में कटेगा तो 2 के ऊपर हो गया, बराबर हमारा कितना है भैया 21/4 है। ये 4 से 4 गया पेंशन लेने, और देखो 4 के में से 2 के चल गया तो माइनस में 2 के इधर है, अच्छा प्लस 25 उधर जाकर माइनस 25, तो उधर है 21 और माइनस 25 हो गया, ये माइनस 2 के अब 25 में तो 21 4 25 माइनस माइनस कटा 2 से 4 कटा 2 बार में, के का मान हमारा 2 आ गया, और ये ही तो हमारा आंसर हो गया। मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से आज का क्लास आगे बढ़िए। जरा अगला सवाल पर आते हैं। देखिए दूसरा सवाल, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 तक के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूलों के वर्गों का योग 40 है। दोस्तों द्विघात समीकरण हमारा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 है ना। अच्छा इनके वर्गों का योग कितना है 40, मान ज्ञात कीजिए यदि मूलों के वर्गों का योग 40 है। दोस्तों अभी मूलों के वर्गों का योग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के लिए अभी फार्मूला बताए थे जस्ट कि बी स्क्वायर माइनस
2ac अब बट्टा ए स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है भाई, तो फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बट्टा में ए स्क्वायर। ये है हमारा मूलों के वर्गों का योग, ठीक है ना। जैसे दो राशि निकलती है, x का 2 मान आता है ना, उसके वर्गों का योग के लिए ही फॉर्मूला है। जो इसमें x का जो मान आता है किसी समीकरण में, x का 2 मान, उसका एक मूल का नाम हमने अल्फा रखा और दूसरा का नाम हमने बीटा रखा, ठीक है ना। तो उनके वर्गों का योग का यही फॉर्मूला है। अब यहां पर जरा सोचिए कि इसमें a का मान कितना है, इसका गुना में तो कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 है। b का मान कितना है, तो -8 है। और c का मान कितना है, तो k है, वही k का मान निकालना है। तो योग निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, तो बी स्क्वायर, ये -8 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 64 प्लस में माइनस 2ac, 2a के जगह 1, c के जगह आप k रखेंगे, ठीक है। अब बट्टा में कितना है भाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी यहाँ 1 के स्क्वायर 1। अच्छा, मूलों के वर्गों का योग 40 दिया है, ये मूलों के वर्गों के योग के बराबर आप क्या लिख सकते हैं 40। ये मूलों के वर्गों के योग के बराबर क्या लिख सकते हैं 40। ये मूलों के वर्गों का योग है, ये भी मूलों के वर्गों का योग ही दिया है, तब वर्गों के योग के बराबर वर्गों के योग हो गया। अब आप यहाँ से काम खत्म कर लीजिए, ये 64 जाकर 40 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से 40 अलग है तो 24 माइनस में, इधर माइनस में 2k बचेगा और उधर चल जाएगा तो माइनस में 24 बचा, माइनस माइनस कटा 2 से 24, 12 12 में फिनिश। k का मान आपका 12 आ गया, 12 k का मान ऑप्शन 2 आपका आंसर सही है दोस्तों। 62 होगा, वेरी गुड। पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2 वाला कंसेप्ट लग सकता है यहाँ पर अलजेब्रा वाला, कि 8 का 64 माइनस का 2। आ जाओ, आप यहां कह सकते हैं सर इसको क्या करूं, मैंने कहा स्क्वायर अंदर ही अंदर सॉल्व कर सकते हो आप। अब इसको सॉल्व करो, केवल डायरेक्ट सॉल्व करना है, मैं कह रहा हूं ना इसलिए करना है। सर ये हो गया √5 प्लस √3, ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो √5 प्लस √3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या √5 प्लस √3 की स्क्वायर का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार क्या ये बन जाएगा √5 माइनस √3 का पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। बोलिए हाँ या ना, कृपया करके बोल दीजिए आप लोग, बोल दो यार, नाटक नहीं। बोला ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लेके गए कुछ बच्चे। तो सर इससे तो फिर ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा क्या, या फिर इसका होल स्क्वायर कर लें, बताओ। बात तो वही पड़ेगी, है कि नहीं, बात कैसे वही पड़ेगी। अब जब मान लो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 √15, फिर इसका होल स्क्वायर, नीचे तो 4 घूम रहा है बढ़िया, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 √15, और इसका भी होल स्क्वायर, नीचे 4 घूम रहा है बढ़िया, सुन रहे हो ना सब। फिर इसका होल स्क्वायर करो, 8 8 64, ठीक है, प्लस 15 चौके 60। आई बात समझ में, सही है। और क्या प्लस मामला सेट है। और क्या आप क्या कर रहे हो, अब तो बस वो वाला काम हो गया अपना 2ab वाला, a प्लस 2√15 2√15 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 माइनस 2√15 का होल स्क्वायर बटे 4। और ये क्या होता है बताओ मेरे दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी कि 8 का 64, b स्क्वायर मतलब 15 चौके 60 है। सही जा रहा हूं क्या मैं, देख लो सर आप, बटे 4। आ तो गया भाई आंसर, पता नहीं 124 बटे 2
62। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया। वेरी गुड भाई। पहले तो इसका होल स्क्वायर खोल लिया, होल स्क्वायर रह गया, अब डायरेक्ट वो वाला जो तरीका मैंने आपको समझाया ना, ये पूरा एक्सप्लेन करके, ये वाला लगा दिया बस, इसका होल स्क्वायर ऐसे, तो बस आंसर आपका ये आ गया। अगला करके बताओ, इसमें क्या करना है, इसमें आपको वही ए प्लस बी बनाना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप बताइए कैसे बनाएंगे आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनाइए, यहां पर बीच में माइनस दे रखा है ना, उसी का काम होगा यहां पर। 64 तो मैंने कहा था, वो तो तुक्केबाजी है, 64 दे रहे हैं बेमतलब यार। सर कैसे करूं, इसको समझ ही नहीं आ रहा, बना लो यार। ए प्लस बी ए माइनस बी बनाओ ढंग से। √2 प्लस √3 माइनस √5, हाँ या क्या लें, या इसी को सॉल्व कर लें पहले। ए प्लस बी ए माइनस बी बनाना बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे जिससे कि ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाए। कई बच्चों के दिमाग में आता होगा सर इंडिविजुअली भी तो सॉल्व कर सकते हैं, वो भी जा सकते हो आप। √2 √3 माइनस का √5, √2 √3 प्लस का √5 ले लो ऊपर नीचे, ये भी कर रहा हूं आपके लिए। चलो इससे क्या होगा सर, इससे देखो ये बन गया √2 √3 √5, और ये a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया सर √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर -5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ये कितना आ गया सर, √2 प्लस √3 प्लस √5 बटे 5 माइनस 2 √5 प्लस 2 √6 -5, ये कट गया। आ गया ना ये कॉन्सेप्ट। तो √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन 2 √6। अब सर उधर आ जाओ आप, तो 1 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस √5, परिमेयकरण करूंगा तो √2 प्लस √3 प्लस √5, √2 प्लस √3 प्लस √5 बन गया परिमेयकरण से। तो सर ऊपर आ रहा है √2 प्लस √3 प्लस √5 और नीचे हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, √2 प्लस √3 प्लस √5, 2 माइनस 8 माइनस 2 √15। भाई खतरनाक है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा सर 2 √15। कुछ आ रहा है कि नीचे एक्सप्रेशन, क्या ऐसा करूं, हाँ इसकी बजाय ये कर लेता हूं, ज्यादा बेटर है। ऐसा कर लेता हूं कि सर ऐसा कर लो √3 माइनस √3 माइनस का √5 ऐसा ले लो, फिर इसका कॉन्जुगेट बनाना ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को कंपैरेटिवली उसके। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में जरूर आते हैं, सीडीएस हो आपका, कोई भी मेन हो, सब में आप देख रहे होंगे। जितना आसान लग रहा था उतना थोड़ी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया। अब आप इसमें और इसमें जोड़ना है आपको, तो कितना आ रहा है भाई, सर माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन 2 √6। अगर माइनस है तो माइनस √2
प्लस √3 माइनस का √5। कुछ कटिंग वटिंग हो रही है तो काट लो, जो कि देखो ये कट गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या क्वेश्चन है रे। √2 √3 अपॉन 2 √6, 2 से 2 कट गया और 1 अपॉन √2 आंसर आ गया। कैसा लगा? एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट में समझा दो। शॉर्ट ये भाई, ये यही शॉर्ट है। तुक्केबाजी नहीं होती ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको परिमेयकरण से करने पड़ते हैं। ये रैशनलाइजेशन करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि यार किस तरह से मानना है। करते जाओ बस। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये सॉल्व करो, चलो करो भाई। अरे आपके लिए तो है ये सब, किसी और के लिए थोड़ी है। करो, ये क्या होगा इसका? तो सर ये देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 √3 माइनस 2 √2 और ये है √3 प्लस √2। 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि 1 अपॉन 5 प्लस 4 का 2 कॉमन आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 √31, 2 √31। हाँ ये 124 है क्या? ऊपर तो 2 आ गया ना, ये तो क्लियर है ना आपका। ये ऊपर जो सॉल्व किया मैंने 2 आ गया। हाँ 1 मिनट रुकना, इसमें गड़बड़ लग रही है। ये 24 ही है, केवल 24 है ना, क्या 24 है ये 24 है ना। तो 24 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 5 प्लस वही 2 √6, ये तो कर लोगे अब। तो ये हो गया सर √2 अपॉन √2 तो ऊपर आ गया और इसका निकल जाएगा सर √3 प्लस √2। यहां रुकना नहीं है, हाँ यहां परिमेयकरण करना है। यहां रैशनलाइजेशन कर लोगे, √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे, तो देखो क्या आ गया। ये तो नीचे तो 1 आ गया, √6 माइनस 2। ये ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ये आपका होमवर्क है जो कि आपको करना है। इसका उत्तर आपके सामने क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, 0 आएगा। ट्राई करना। सर कैसे ट्राई करना है, ये क्यों दे रहा हूं? देखो तरीका बता देता हूं। जैसे कि √12 है, इसको 140 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 4 गुणा 35 में तोड़ना जानते हो? तो ये कितना बन जाएगा सर? 1 अपॉन, ये पूरे पे रूट है, ध्यान रखना है ना, ये रूट पूरे पे है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए बता रहा हूं, ये पूरे पर रूट है। तो ये कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 1 अपॉन √12 माइनस 2 √35। अब आप क्या डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि ये क्या होगा? मैं बता सकता हूं, √7 माइनस √5 होगा। 7 पंजे 35। इसी तरह से यहां से 4 का निकाल लो तो 5 और 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का निकाल लेंगे तो 21 का हो जाएगा, 7 और 3। तो परिमेयकरण करके आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, पूरा का पूरा आपको करना है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, वैसे तो आंसर दे ही दोगे अब आप, लेकिन सॉल्व जरूर करिए। थंबनेल वाला क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं पूरा सॉल्व करके बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही देता हूं चलो, क्योंकि आपसे मेहनत नहीं होती ना यार, प्रॉब्लम ये है। तो इसको मैं 2 √35 लिख रहा हूं, माइनस 1 अपॉन √8, 2 √15 लिख दूं, हाँ लिख दो ना, माइनस 2 अपॉन √10, 21 चौके 84, 2 √21 लिख दूं। क्या आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो क्या आप लोग? इतना तो अभी सिखाया है मैंने यार। तो ये हो गया सर 1 अपॉन √7 माइनस √5, अरे गजब, माइनस 1 अपॉन √5 माइनस √3, ये भी बहुत बढ़िया, माइनस 2 अपॉन √7 प्लस √3। क्या करूंगा? रैशनलाइजेशन, ऊपर √7 प्लस √5 हो गया, नीचे बटे 2 हो गया, माइनस है √5 प्लस √3 हो गया, ब्रैकेट में होगा, बटे 2 हो गया, माइनस है और √2 तो पहले से ही है, √7 माइनस √3 बटे 4 हो गया।
अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। इधर लेकर जा रहा हूं तो √7/2 √5/2 -√5/2 -√3/2, ये भी -√7/2 और प्लस √3/2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0। मेहनत करनी पड़ती है यार। दिखाएगा आप में से कौन स्टूडेंट है जो करके दिखाएगा? तो क्या करें भाई, आंसर आए, थोड़ा बहुत आए। 26 को 2 से गुणा कर दिया 52, ध्यान से देखना है ना, -2 × 15√3, क्योंकि 2 तो था नहीं ना, बनाना जरूरी है, और अपॉन 2। AB। अब 15√3 को साइड में ले आओ चुपचाप, और भाई इसके ऐसे टुकड़े करवाओ जिससे कि 52 आ जाए। सर मैं इसको कर दूं कि 5 × 3√3, हाँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3√3 का हो जाएगा 27, और इनका योग भी 52 आ रहा है। मैंने कहा भाई तुमने तो पहले ही उसमें कर दिया बस, तो यानी कि 5 बड़ा होता है या नहीं होता है, ये बताओ। 5 बड़ा होता है या 3√3 बड़ा होता है? 17×3 = 3√3 बड़ा होता है, तो ये होगा 3√3 माइनस का 5। ध्यान रहे ये चीज का होल स्क्वायर बटे 2 तो रहेगा ही रहेगा। अरे गजब, यानी कि आंसर आएगा 3√3 माइनस का 5 बटे 2, √2। तो इस वाली संख्या का ये आएगा आंसर। तो जो 5 - 3√3 कर रहे हैं सब गलत हो गए है। पिक्चर अटका दी ना मैंने तुम्हारी, ऐसे अटका देते हैं एग्जामिनर भी। चलिए अगला करिए, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त, आपको मजा आ जाना चाहिए, आराम से नोट कर लो। आइए अगला करिए, चलिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। ये आपको करना है 38 + 5√3, क्या होगा बताओ? देखिए 38 + 5√3, मैं ये कह सकता हूं क्या, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 76 प्लस 2 × 5√3, अभी आएगा मजा आपको। और एक्चुअल में है ना, मतलब यही कॉन्फिडेंस देती है चीज कि आप ये देखें सर, अब 5√3 है, अब मैं इसका 25 और 9 करूंगा, बनेगा नहीं। 25 और 3 करूंगा, क्या मतलब है, इस 5√3 गुणा 1 भी तो कर सकते हो आप, 2AB होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 75 और 1 76। अरे यार गजब सर गजब। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार ये जो दिख रहा है वो 5√3 + 1 का होल स्क्वायर है, और बताओ, और नीचे बटे 2 है। तो ध्यान रखना वो √2 में आता है, बाहर निकलता है तब। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है। ठीक है, चलिए अब यहां क्या कहना चाह रहा हूं, यहां जो कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर आप किसी से काटापीटी करते हो, आप काटापीटी करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जैसे 25 का भाग दोगे आप, 25 दूनी 50 तो प्लस का 5, 25 दिया 75 तो माइनस का 2, 25 दिया 75 तो माइनस का 8। हाँ बस, तो सर ये तो ऐसे आ रहा है, 8 दूनी 16 पंजे 80, 8 320/25, आने दो आने दो आने दो। अब यहां से फिर आप रिमाइंडर निकालो, बोले सर 25 से कम 25, और बचा कितने 70, 25 दूनी 50, ये आ रहा है 20, फिर बटे 25। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बोलते जाओ अब तो।
तो जो मैंने यहां काटा पीटी करी है आप इसको आगे भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप आपने यहां पे डिवाइड किया 300 बढ़ जा रहा है 20, तो यहां आप कहोगे सर ये तो प्लस का 20 आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर आपका होगा 80। आपका जो आंसर होगा वो 80 होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका रिमाइंडर बन जाता है इस तरह से। तो 20 तो आप निकाल के बैठ गए, लेकिन 20 आंसर नहीं होगा। अरे क्यों सर? क्योंकि आपने जो यहां 4 से काटा था ना उसको गुणा भी करना है। आई बात समझ में? ये बात आप क्लियर रखना बस। अब चलिए आते हैं, और भाई लाइक वाइक करते जाइए, बढ़िया तरीके से शेयर करते जाइए। अब आते हैं फॉर्मेट पर। ये फॉर्मेट भाई साहब ने कहा कि दोस्त अगर आप परेशान हो, फॉर्मेट भाई साहब ने क्या कहा, अगर आप परेशान हो तो आपकी परेशानी का हल मैं देता हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई नंबर n है, उसकी पावर अगर p-1 है, और अगर आप उसको p से भाग कर रहे हैं, सुन रहे हो भाई साहब? उसने बोला कि अगर कोई नंबर आपका n है और p आपकी क्या है, एक एक चीज लिख लेना, फिर मत कहना कि सर समझ में नहीं आता, पेपर में कैसे आ गया था ये वो। p आपकी अभाज्य संख्या है, p आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। और एक बात का याद रखें, ये एक प्राइम नंबर है तो आपने प्राइम नंबर लिख दिया, ये p-1 है यानी कि एक घात कम, तो यहां क्या आएगा, अभाज्य संख्या से एक घात कम। ये बात देख लो, एक एक चीज लिख रहा हूं। ठीक है सर, लिख लिया। ठीक है, ये n क्या है, n कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, n कोई भी संख्या हो, लेकिन एक बात समझ लो, n कोई भी संख्या हो, लेकिन एक बात समझ लो कि n और जो p है उसका जो SCF होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये बात जरूर लिख लेना, क्योंकि ये बच्चे को नहीं पता रहती है। हाँ, ज्योति कह रही है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति, पहली कंडीशन आप टाइम पे आइए, दूसरी कंडीशन आप नंबर सिस्टम का पहले बेसिक पढ़िए, तीसरी कंडीशन फॉर्मेट थ्योरम आपको आ जाएगा, क्योंकि अब ये शुरू हुआ है। जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लास है, अगर पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं कैसे बनाते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आएगा। अब फोकस आप सामने रखिए। आप कमेंट पर ध्यान देती रहती हो, कमेंट ही करती रहोगी, अब कॉपी पेस्ट ही करती रहोगी, तो कहां से आएगा भाई? अपना कंसंट्रेशन बनाओ, है ना। चलिए, तो इसलिए आप दिमाग यहां लगाओ। अभी तो मैंने एक चीज लिखी है आपके सामने, आपने ये समझ ली। अब एक एग्जांपल यहीं की यहीं पटक रहा हूं, आप देखना, जवाब देना। और ज्योति क्या कोई भी दे देगा, 6 की पावर 6/7, क्या रिमाइंडर आएगा? तो हमेशा याद रखना 1 होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होता है? ऑलवेज 1। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। अभी तो नहीं लग रही होगी, नकती भी नहीं है। क्या होता है कई बार ऐसे ही है, ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा, देखो बार बार कमेंट करती रहेगी, मानेगी थोड़ी। अब ये बार बार करती रहेगी, समझ में नहीं आ रहा, और ये अपना ट्रेडमार्क बना लेगी फिर कि ये समझ में नहीं आ रहा, ज्योति कुमारी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आइए, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका एग्जाम्पल मैं एक और आपके सामने रखता हूं, आप खुद समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है, प्लीज। मैंने यहां लिखा 73, इसके ऊपर लिख दिया मैंने 169 की घात 288। रिमाइंडर क्या होगा? अचानक से आप इस क्वेश्चन को देखो तो काका ही ना कर पाए, नहीं कर पाए। क्यों? काका को पता ही नहीं है। काका को लग रहा है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 73 का पढ़ा तो अपन को सीखा ही नहीं, कभी आता ही नहीं। जबकि मैं ये कहता हूं कि ये एक प्राइम नंबर है। हाँ है, यह कोई भी संख्या है, लेकिन इनका SCF 1 है। जी है। 288 क्या है सर? क्या 72 के गुणज में है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 169 की घात 4 की घात 72/73। तो क्या वो कंसेप्ट बन गया कि ये तो आपका n हो गया, ये आपका p-1 हो गया, ये आपका p हो गया, आंसर 1 आ गया। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ भी हो सकता है। अब ये तो चलो तरीके आपके होंगे, लेकिन कैसे बनाना है, p-1 को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। और जो बच्चा डिनोमिनेटर में पावर में 4 का डिवाइड करने वाली बात कर रहा है,
भाई साहब गलत सोच रहे हो, इसमें नहीं होता, वो इकाई अंक में होता है। क्लियर? हाँ, चीजें क्लियर है भाई साहब? और अच्छा लगे भाई खींच के लाइक शेयर करते रहा करो, ये काम आपका है। कल टॉप 10 अलजेब्रा के क्वेश्चन कराऊंगा 4:30 बजे। मजा नहीं आए तो फिर कहना आप, पूरे में से पूरे क्वेश्चन लाने का वादा है, नंबर लाने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, 7 की पावर 82/11। रिमाइंडर आप बता सकते हैं तो बताइए, अब बुद्धि चलाना पड़ेगा लेकिन, हाँ बुद्धि आपको चलानी पड़ेगी, बुद्धि किसी और की नहीं चलनी चाहिए। और खींच के लाइक शेयर बनता है। तो गुरुजी यहां क्या करूं मैं, मेरे तो सर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सारी दुनिया छूट गई क्या। मैंने कहा भाई वही काम कर, नीचे प्राइम नंबर है, 7 और 11 का एचसीएफ 1 है, पावर आप क्या बना सकते हो 10, तो 10 के लिए एक 8 ले लो बस, और यहां लगा दो 10। तो सर ये तो 80 हो गया, दो बगल में पटक दो, क्या दिक्कत है? तो 82 बनाना है ना, तो बगल में पटक सकते हो ना। अरे हाँ, तो इसका तो हो गया 1 और 49 बचा, और मैंने कहा ना कि ये तो रावण है, ये तो दोबारा आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? प्लस का 5। कैसी रही? मजा आ रहा है क्या? अरे वाह गजब, बहुत बढ़िया भाई। शेयर और लाइक करते रहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए जैसी दिख रही है। इससे मजा नहीं आता भाई, तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, आइए 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 आइए, चलिएगा। तो ये क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। आ जाइए आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, फिर विल्सन पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, मान लो आपके, कैसे बुद्धि काम करेगी? अब आप कहोगे अरे सर ये क्वेश्चन ही गलत है, यहां तो घात 1 कम है ही नहीं, तो घर में पड़ा वो सोना तब काहे का रोना। 14 की पावर 19 हो चाहे बटे 19 है, ये प्राइम नंबर है, इसमें ये है, तो क्या आप इसको कर सकते हो 14 की पावर 18 और 14 बटे 19। कंसेप्ट बन गया, ये तो 1 हो गया, 14 रावण है, खत्म नहीं होता, तो रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 14। कैसी रही भाई साहब? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? फोड़ पा रहे हो नहीं फोड़ पा रहे हो? यस या नो में जवाब दीजिए, कम ऑन गाइस। चलिए अगला करिए, आप मेरे लिए अभी करिए, क्योंकि मैं कल पे कोई काम नहीं छोड़ूंगा। चलिए आंसर दीजिए। तो गुरुजी ये क्या चीज है? मैंने कहा भाई घबरा जाओ, नहीं घबराऊंगा। 75, 35 की पावर 75। अब है ना ये सेंस अब आपको खुद आने लगेगा। कैसे सर? 37 का 74 होता है, सॉरी 37 का 36 होता है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या 35 की स्क्वायर 36 दूनी 72, 72 35 इंटू 35 इंटू 35 बटे 37। कोई दिक्कत है तो बोलो, आप बोल दो बोल दो। तो सर ये कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये 1 हो गया? हाँ भाई ये 1 हो गया। 72 और 3 75, 75 ये। अब यहां देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, यानी कि माइनस का 8 बटे 37, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 8, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 29। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो। एक नंबर क्वालिटी दूंगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई साहब, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये क्वेश्चन कौन करेगा? बोले सर अपुन करेगा। कौन करेगा? ये आपका होमवर्क है। मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं, मुझे कमेंट में आंसर भर भर के चाहिए। अगर किसी ने लापरवाही करी तो देखो भाई तुम खुद की जिंदगी खुद लिख रहे हो। एक टीचर मेहनत करवा सकता है, करना आपका काम है, और ये चैनल आप लोगों का है। आप इसे जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। चलिए अब बात करता हूं विल्सन भाई साहब की। अब मैं बात करता हूं विल्सन भाई साहब की। विल्सन भाई साहब ने क्या कहा और उनका क्या कंसेप्ट था। एक विल्सन थ्योरम होती है, वो फैक्टोरियल पर बेस्ड होती है। तो सर हम पहचानेंगे कैसे? वो पावर पर बेस्ड होती है, ये फैक्टोरियल पर बेस्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर्मेट को समझना जरा। फॉर्मेट क्या कहता है? विल्सन भाई साहब का फॉर्मेट ये कहता है कि यदि भाई साहब अगर आप p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करते हैं, नोट कर लो, यदि आप p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो -1 हो जाएगा। नोटेड डाउन, प्लीज नोट करिए, प्लीज नोट कर लीजिए यार। सारी चीज लिखाऊंगा, पहली बार में समझ में किसी को भी नहीं आता, आप भी नवाब नहीं हो, आपको भी समझने में समय लग सकता है। तो यहां आपका p क्या है? प्राइम नंबर है।
पी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। बोले गुरुजी ठीक है, मान गया बात आपकी मैं, तो एग्जाम्पल दे दो अब एक आध। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, मैंने कहा भाई ये देख, मैंने आपका करिया 11 का डिवाइड कर दिया 10 फैक्टोरियल में, तो आप मुझे रिमाइंडर बताइए। मैंने अगला एग्जाम्पल दे दिया 6 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया 7, मतलब पी जो है ना वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। मैंने अगला एग्जाम्पल दे दिया कि 36 फैक्टोरियल दे दिया 37, ठीक है। अब मुझे आप जवाब दे दो थोड़ा थोड़ा, क्या होगा। रिमाइंडर पूछ रहा हूं, सब में है ना रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। चलिए हाँ, कल भाई अलजेब्रा का रिवीजन होने वाला है। कल मैं अलजेब्रा के केवल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और 10 क्वेश्चन में आपका ये दिल खुश नहीं हो जाए तो फिर मेरे से कह देना आप। अब -1 आंसर देने वालों इतने नकल मत बनो यार। मैं कहता हूं कि -1 होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर दिया जाता है, यानी कि आंसर होगा 10। -1 होता है ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर दिया जाता है, यानी कि प्लस का 6। -1 होता है याद रखो, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर दिया जाता है 36। इस तरह से आपके आंसर्स चलेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है भाई? हाँ या ना में जवाब दीजिए, खींचकर लाइक करिए, वो आपसे होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अंडरस्टैंड माय डियर? चलिए सर क्वेश्चन निपटाइए आप। तो आपके सामने विल्सन भाई साहब का क्वेश्चन ये आ गया, ये होमवर्क है, ध्यान रखना, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए बाद में। अब ये क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब दे सकते हो क्या आप? तो सर अभी तो बताया 30 फैक्टोरियल है बटे 31 कर दिया, तो रिमाइंडर क्या होगा सर? p -1 तो -1 होता है, लेकिन आंसर आएगा 30। कुछ भी नहीं है, 5 सेकेंड। अगला करिए, 15 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करूंगा, तब क्या आंसर आएगा? अगर आपने ये निकाल दिया ना, तब मामले को समझ पा रहे हैं आप। दो आप अब भाई, यही तो है ना, अब अचानक से कोई हलवा थोड़ी है जो परोस के आ जाएगा आपके दिमाग में। बोलो जी कैसे करूं? हाँ, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट है, इससे पहचान हो जाएगी। अब क्या करें बताओ? जो मैंने समझाया उसी का जवाब आप दीजिए। सर 15 फैक्टोरियल है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि 15 फैक्टोरियल तक ठीक है। आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए कि 15 फैक्टोरियल इसमें 16 का गुणा कर दूं और 16 का भाग कर दूं। अगर मैं इसमें 16 का गुणा कर दूं तो 1 से लेकर 15 तक तो है। अब क्या ये 16 फैक्टोरियल बन जाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बटे 17 इंटू 16। और इसका क्या होता है? इसका रिमाइंडर क्या होता है? -1। यानी कि ये कितना हो गया सर? -1/16। तो आंसर कितना आ गया? 15। बोलो भाई मजा आया नहीं आया? बोल दो यार, ऐसा मत करो बस। हैं 15 होगा क्या? नहीं नहीं, पिक्चर खराब हो गई यार, मैंने गड़बड़ ये कर दी। यहां होगा 17। हाँ नहीं यार, पता नहीं यार क्या हो गया, ये कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। चलो एक दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, ये तो बैठा नहीं भाई। 15 मेरा सही है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। दोबारा से देखिएगा, मैंने फिर से क्वेश्चन आपको दिया 15 फैक्टोरियल अपॉन 17। अभी तक आपको मैं सिखा रहा था कि सर ये बताया था कि अगर ये प्राइम नंबर हो और ये p-1 फैक्टोरियल हो तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो -1 होता है। ये बात तो क्लियर है आपको? हाँ ये बात क्लियर है। विल्सन भाई साहब बहुत तकलीफ देते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ इनका नाम भी सूरमा भोपाली है। बात ठीक है। 15 फैक्टोरियल को 17 से आप डिवाइड कर रहे हो सर? बिल्कुल यही काम कर रहा हूं। हाँ और कुछ नहीं। अगर आप इसको 16 से गुणा करते हो और इसको 16 से डिवाइड करते हो तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 कितना हो जाएगा? -1। और आंसर कितना आएगा? -16 बटे 17। तो यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा +1। कैसी रही?
तो जो गलती आंखों में धूल झोंक कर की जा सकती है उसे क्यों ना स्पष्ट कर दिया जाए। आंसर क्या होगा, +1 होगा। दोबारा से देख लो आप, कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको वही सिखाया जा रहा है जो आपको आता है। मैंने 16 का गुणा जानबूझकर किया ऊपर नीचे, कारण क्या था, 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 बनाना है। लेकिन आप ये मुझसे अभी बोलेंगे कि सर यहां तो विल्सन थ्योरम तो प्राइम नहीं है। भाई आप ये बोलेंगे कि विल्सन तो प्राइम नहीं है, तो यहां पर पिक्चर आपकी खराब हो गई, फिर फंस गए भाई साहब। अच्छा भाई साहब, फिर वही जुगाड़ दोबारा से करते हैं। मजा आ रहा है भाई क्वेश्चन में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं दोबारा से देखता हूं सर 15 फैक्टोरियल, अच्छा इसमें 16 का गुणा कर दूं, 17 से तो आप भाग कर ही रहे हो, और 16 का भाग कर दूं, अंडरस्टैंड, यस। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 15 फैक्टोरियल इंटू 16, आई थिंक ये 16 फैक्टोरियल हो जाना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, बटे 17 इंटू 1/16, और इधर रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1, -1, जैसा कि ये रहा। तो यार आंसर इसका प्लस का 15 आएगा क्या, एक बार चेक करना। हमारे हिसाब से तो प्लस का 15 झेल रहा है, हाँ एक बार चेक कर लो भाई, 15 ही होगा ना इसका आंसर। 15 फैक्टोरियल बटे 17 कर लो, रिमाइंडर निकाल के देख लो एक बार। भाई मेरे हिसाब से तो यहां पर यही आ रहा है, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, एक बार आप भी एक बार चेक कर लो इसी चीज को। नहीं यार गड़बड़ है, आंसर इसका 15 तो नहीं आएगा। 16 फैक्टोरियल बटे 17 माइनस का 1 तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। अभी आप जानते हैं कि सर 17 नीचे है और ऊपर 16 फैक्टोरियल होता है, तो रिमाइंडर -1 होता है। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये कर दोगे क्या आप, क्या इसको लिख दो 15 फैक्टोरियल इंटू 16 बटे 17। बुद्धि खराब है भाई, हाँ एक ही आएगा, 0 नहीं होगा, एक ही होगा। आई बात समझ में अब, कि अगर ये 16 फैक्टोरियल होता तो इसको ऐसे लिख देते 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो 16 फैक्टोरियल वाला -1 रहता। भाई गड़बड़ लग रही है ना, ठीक है वैसे तो दे सकते हैं, +1 ही होगा, चलो कोई बात नहीं। इसको देखते हैं, इसलिए अगला करते हैं, इससे पहले इसका देखते हैं क्या आता है। क्या पता वो कॉन्सेप्ट भी आ जाए, इसको भी कर लो एक बार, इसको करो फिर वो करेंगे। 15 नहीं होगा यार, एक बार करो अपने आप आ जाएगा, देखो कॉन्सेप्ट की बात है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना तो ठीक है। चलिए, तो सर यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो देखो आप एक बार, जैसे कि 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बटे 7, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि सर यहां जो रिमाइंडर आ रहा है वो -1 आएगा, -1 इसका मतलब +6। और यहां अभी जब मैंने बताया कि अगर 2 का गैप हो तो +1 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 + बटे 7, तो यहां रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंप्लीटली, हाँ 1 आना है।
1 आना कंफर्म है। ठीक है, चलो एक बार और निपटाते हैं इसको, अगले को भी निपटाइए आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं। 2 का गैप हो तो आप दे सकते हैं 1, है ना, कैसे देंगे अभी उसको प्रूफ करते हैं। इतने इस क्वेश्चन को भी निपटाओ आप, ये भी अच्छा है, ये फैक्टोरियल है दोनों और मल्टीप्लाई में है दोनों, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। चीज यार बहुत कुछ सीखने को मिलती है जब कुछ ना कुछ नया पढ़ाते हैं तो आपको, हमेशा। चलिए सर क्या जुगाड़ है ये? मैंने कहा भाई देखो ये डरने वाली बात नहीं है। इस 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ये बता दो। और मल्टीप्लाई में 25 फैक्टोरियल है या नहीं है ये बता दो फटाफट। यस, अभी जस्ट मैंने आपसे बोला कि बटे 31 आपको मैं करवा रहा हूं, यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ है क्या? आराम से, हाँ, यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ है क्या इस क्वेश्चन में? भाई 5 फैक्टोरियल को लिख दिया। अब आप जब 31 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका एक अगर पॉजिटिव रिमाइंडर है तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस का 30 आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा, माइनस का 29 होगा, माइनस का 28 होगा, माइनस का 27 होगा और माइनस का 26 होगा। बोलिए प्लीज यार, और सभी के बीच में गुणा है, बोलो। तो 25 फैक्टोरियल में 26, 27, 28, 29, 30 का जब मैं गुणा कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये -30 फैक्टोरियल हो गया? आप जवाब दीजिए प्लीज दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ये याद रखना। माइनस का आ गया अपने आप ही, माइनस माइनस अब 5 बार है ना, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, बाहर माइनस खटखट आ रहा है, बाहर पड़ा रहने दो। अभी मैंने बताया कि सर माइनस का 1 होता है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1। क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से बताओ, कैसा क्वेश्चन लगा फटाफट बताओ भाई। मैंने इस 5 फैक्टोरियल को लिखा, अभी मैंने बताया था ना कि हर संख्या के 2 रिमाइंडर होते हैं, 1 2 3 4 5 तो वैसे भी रिमाइंडर होते, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आप निकालेंगे तो -30 -29 -28 -27 -26, तो 25 के साथ 26 27 28 29 30 आ गया, तो 30 फैक्टोरियल बन गया। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि 5 बार है तो एक तो 2 2 2 2 पेयर बन जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं पिछले वाले कंक्लूजन पर। तो यहां तक हमारी चीज क्लियर हो गई क्या? कैसी लगी वीडियो? दिल से लाइक कर दीजिए, बहुत तगड़े कंसेप्ट हैं। अब विल्सन भाई साहब को समझ लेते हैं इस कंसेप्ट में कि यार ये क्या कहते हैं। तो भाई मैं इसी से समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है कि अगर भाई कोई प्राइम नंबर है जिसको आपने 1 घटा दिया, हाँ, और उसको आपने p लिख दिया, p से डिवाइड कर दिया, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है सर, ओके। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या दोस्तों? आप मुझे खुद बताना कि p -1 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे p कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलिए, रिमाइंडर आपका 0 देगा। यस, ये बात भी आप नोट कर लें कि अगर +1 वाला केस भी आ गया ना, जैसे कि अगर आपको लिख दिया मैंने, कल को कोई क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया, और वो नॉर्मल बात है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 6 फैक्टोरियल प्लस का 1 बटे 7, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, अभी करते हैं, टेंशन मत लो भाई, समझना समझाना मेरा काम है ना। चलो तो सर ये तो 0 ही हो जाएगा। अब बात आते हैं इस वाले कंसेप्ट पर। आपको पता है कि जब 17 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है 16 फैक्टोरियल जब आएगा तो आपका रिमाइंडर -1 होता है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 16 फैक्टोरियल में ही आपका 15 फैक्टोरियल भी इन्वॉल्व है? तुरंत बोल सकते हैं आप? बोले बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, 16 फैक्टोरियल में इन्वॉल्व तो है,
बिल्कुल इन्वॉल्व है। अगर -1 आप ले रहे हैं तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस सर +16 होगा ना सर, पॉजिटिव लेंगे तो। हाँ ये तो अलग चीज है ना, ये तो भाई पॉजिटिव ले लो ना, तो यहां आप ले सकते हो +16, मैं वही तो कह रहा हूं। तो यहाँ +16 ले लो आप, +16 ले लोगे और नेगेटिव में पहले से ही आ रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1 लेना चाह रहे हो और +16, या आप इसको ये लिख दो 15 फैक्टोरियल बटे 17, 16 × 16। मैं दिमाग लगा रहा हूं अपना और लगेगा तो सही कि 16 फैक्टोरियल है। 16 फैक्टोरियल बटे 17, 1/16, प्लस का 16 और माइनस का 15 दोनों है, तो कितना आ गया, -1। हाँ क्या गड़बड़ हो रही है, डायरेक्ट तो भाई चीज समझ में नहीं आएगी, है ना, डायरेक्ट तो बताना ठीक नहीं है। इसको मैं पावर में ले लूं क्या, कि 16 फैक्टोरियल है बटे 17 कर लूं, ये आ जाएगा मेरा -1। इस 16 फैक्टोरियल को लिख लूं 16 × 15 फैक्टोरियल बटे 17, चीज तो वही है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 बटे 17। सही है क्या, आ गया आ गया आ गया। देखो भाई ये -1/17 तो ये हो गया, और 1 - 1 पहले वाला है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो +1 होगा। हाँ 2 -1 हैं, सही है। बिल्सन बाबा ने फंसा दिया भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकल कर आ गए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल केस है, आपको जो मैंने बताया है बहुत नॉर्मल केस है, परेशान नहीं होना है। जो चीज आपको रिमाइंडर निकालना है वो देखो, नॉर्मल केस में आपका -1 आता है, अब -1 फिर से आ रहा है क्योंकि 16 भी एक्स्ट्रा लगा दिया अपन ने, तो इस वजह से वो +1 बन गया। सर ये आप कैसे याद करें, अब दिमाग ही नहीं चल रहा है इसमें, तो कुछ नहीं करो, सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर कोई प्राइम नंबर है और अगर कोई p-2 का फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, 1 होगा। आप इस तरह से आप दिमाग में लगा सकते हो, अगर आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। हाँ 16 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो वही तो कह रहा हूं, नहीं है प्राइम नंबर, लेकिन निकालना तो ये 17 तो है ना, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। विल्सन में मैंने बताया ना आपको, नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए, उस ऊपर वाला तो वैसे भी नहीं रहेगा भाई। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, मैंने एक होमवर्क में दिया ना आपको ये वाला, ये आप होमवर्क में मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। और फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc बराबर a + b + c मल्टीप्लीकेशन a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का 3ab + bc + ca। ये वो चीज है जो अगर आपको एग्जाम में तुरंत याद रही ना, तो पेपर में आप ये 2 फॉर्मूले लगाकर रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, इसी को हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं। स्टार बना लेना, एक तो इस पर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पेपर में। लिख ली बात आपने, समझ में आ गई आपको बात, बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई यार। हाँ हाँ बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, आगे चलते हैं, चलिए। तो ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलिए। एक फॉर्मूला होता है a⁴ + a² b² + b⁴ क्या होता है बताना, इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होती है। चलिए भाई, अगले वीक अर्थमेटिक का रामबाण आ रहा है आपका, मेरी खुद की बुक आ रही है जिसमें जो मेहनत की गई है ना, आपको दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, ये मेरी गारंटी है। हाँ तो अभी बस इंतजार करिए अगले वीक का बस, और एक्साइटमेंट बनाकर रखिए। देखिए a² माइनस का ab प्लस का b², a² प्लस का ab
प्लस का बी स्क्वायर। ये काम का फॉर्मूला है। पहला प्रश्न, फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर चलता है डियर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आपको ये देखना है कि सर पूछा ये गया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3xyz, ये किसका बराबर क्या होगा, मेरे को नहीं पता। आपको ये दो चीजें दे दी बस, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो अब आपके दिमाग में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर रटवा भी दिया गया है, और वो होना भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहलाता है। और हाइब्रिड फॉर्मूले के हिसाब से जो कहानी बन रही है वो ये बन रही है कि x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। खत्म। अब आराम से तसल्ली से वैल्यू रखते जाओ। सर इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 11 है ना, तो 11 या 33 प्लस में हो जाएगा, तो 37 दूनी 74 आंसर आ गया। तो जिसका भी आंसर 74 आ गया है पटाके फोड़ दीजिए भाई साहब।